हेलो सर, बिग फैन। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। आप बताओ भाई, कैसे हो? बस सर, आप जैसे बड़े लोगों का साथ है। बड़े लोग भाई, क्या बोल रहे हो? क्या भाई? बड़े लोग तो नहीं है भाई यहाँ पे कोई। आप बड़े लोग ही हो, अमित शाह के भांजे हो आप। बताओ। इतना इतना आप इतने हम्बल हो कि आप चाहते तो अमित शाह को बोल के सीधा नौकरी ले सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं पेपर दे के ही लूंगा। राइट टू इक्वालिटी में मानता हूँ मैं भाई। अरे सर, वो सरकार भी राइट टू इक्वलिटी में ही मानती है। भाई वो मतलब क्या ही बोलूं भाई। इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता मैं पब्लिकली। भाई ये लिंक व्हाट्सएप पे भेजी है क्या? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे भेज दी है क्या? अच्छा, भेजी भेजी। अभी भेजा हूँ। हम्म। बताओ, सब टेलीग्राम छोड़ते ही देखो सब यहाँ लेफ्ट कर दिए। यही होता है भाई, कोई बेटर ऑप्शन मिलते ही बहनचोद सब पहले छोड़ के जाएंगे भाई। देखा? क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया? और भाई गौरव शाक्या, क्या हाल है? भाई बढ़िया भाई तेरा बढ़िया। नाम तू है ना, गौतम शाक्या रख दे भाई, एकदम वही तेरा वही क्लैन है भाई। और तू बातें भी अरे वो वैसी करता है, भाई, एकदम एनलाइटनमेंट वाली। तू अरे गौतम अरे शाक्या सुनो कर सुनो। दे भाई। अरे वो कियोता का मैं ही हूँ भाई वो। तो दोबारा जन्म यहाँ पर लिया है क्या नाम यार? यहाँ पर नाम चेंज करना रह गया बस मेरा। अरे सर, आपके लिए पेड़ उगाते हैं अभी। नाम वो रिवील हो गया नाम असली वाला। अरे भाई साहब बताओ। हमारे ग्रुप में सब आ जाते हैं भाई, हमारे ग्रुप में परमार सर आ गए। हमारे ग्रुप में एक दिन मोदी जी आ गए। एक दिन हमारे मैं तो प्रेमानंद जी महाराज आ गए। हमारे गौतम गौतम बुद्ध साहब स्वयं आ गए एनलाइटनमेंट देने। पता है किसी को पता अरे चल मैं रहा है मैं तो क्या बोल रहा हूँ? मार्च से हूँ भाई ग्रुप में मैं। तेरे को तो पता चल रहा होगा, बाकी को पता नहीं चल रहा होगा शायद। भाई जो गौतम गौतम बुद्ध जी थे ना भाई, वो शाक्या क्लैन से ही थे भाई। क्षत्रिय क्लैन जो था उनका, लुम्बिनी नेपाल वाला वो एरिया, हाँ। यूपी वाला। तो लोगों को बता दे कि भाई शाक्या क्लैन कौन है। लोग अरे जानते पता ही नहीं है होगा ना आप भाई लोगों आजकल। को। सबने पढ़ाई जीके तो यार। अरे सर, बस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहे सर, थोड़ा ठीक नंबर आ जाए जीके में और थोड़ा मजा आ जाए इस बार। नहीं, ठीक और है भाई। कौन 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 जुड़ चुका है हमारे भाई साथ? जीके के लिए आपको एक चीज भेजी थी, देखी क्या? अरे वो बेंचो फर्जी है भाई, उसको पढ़ा मेरे को नींद आ गई भाई। भाई क्या भेज दिया भाई? कसम से भाई, कसम से मैं आज वो सुना। वो बेंचो नींद आ गई मेरे को, मैंने कहा फक भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा है। भाई उसमें पता है, मैं वो ठीक है भाई, वीडियो तूने भेजा, लेकिन पता है दैट वीडियो इज मिसिंग सम रियली सीरियस फैक्ट्स। ठीक है? हाँ, उसमें थोड़े मतलब एंड इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स, मतलब जो मिस कर रहा है ना, वो दैट फैक्ट्स आर बीइंग आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। तो बेसिकली द वीडियो इज ऑफ नो यूज। ठीक है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, कि आपको एक मतलब यू गेट रफ आइडिया ऑफ द टाइमलाइन एंड मतलब मोटा मोटा व्हाट इज हैपनिंग। बट इट डेफिनेटली मिसेस मेजर डिटेल्स भाई। अरे भाई स्क्रीन। कौन मैंने सी भाई? शेयर नहीं की है। कहाँ से कौन सी दिखा? भाई? कौन सी अरे वीडियो? अरे अरे मैंने एक भेजी मतलब थी अभी भाई। क्या होता है, यूट्यूब पे देर आर मल्टीपल चैनल्स जो क्या करते हैं भाई, कंटेंट का एआई वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। सो वो एक ऐसे ही यूट्यूब पे बंदे ने एक सुबह वीडियो भेजा था, उसने बोला था कि भाई देखना कैसा वीडियो है, ग्रुप में डाल दे। तो मैंने वो अच्छा देखा, तो भाई अच्छा। वो अच्छा नहीं है, मतलब उसमें मजा नहीं आ रहा। इससे बेटर है कि आप परमार का वन शॉट वीडियो देख लो भाई, वही बढ़िया है। बिकॉज यार ये डेफिनेटली एआई वाले तो वो मैंने बहुत देखे हैं, ये एआई वाले वीडियो। फैक्ट से रहेगा भाई स्टिक। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देखेंगे हॉलीवुड का मॉक नंबर 9। भाई भाई पंडित का साहब। नहीं हुआ हमारा आई थिंक। क्या भाई? पंडित वाला हो गया था हमारा। नाइन्थ, टेंथ। पंडित नाइन्थ वाला पंडित हो गया था, वाला। टेंथ देख लेते हैं एक बार, बाकी बाकी बातें अपन करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। भाई सुनने में आया है मॉक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लोग फिर भी अच्छा पेल रहे हैं भाई, आई डोंट नो कैसा गजब कर रहे हैं भाई। एक सेकेंड। ये तो इसको तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। भास्कर भाई नहीं है आज। भास्कर भाई कहीं बिजी है भाई, वो उन्होंने बता दिया था मेरे को। तो अबे इसको दोनों को साथ साथ कैसे करें, इसको यहाँ रख देते हैं।
इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं और बस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई इस बार मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा था भाई, मेरे तो तूते उड़ा दिया भाई साहब इसने। और जीके में देखो कितना नेगेटिव हो गया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हम देख रहे हैं ऑलीवुड का मॉक नंबर 10। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। भाई देखो मैथ्स का सवाल डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3। भाई मैंने इसको छेड़ा ही नहीं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो ऐसे सवाल को रहने दो। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने पूछा है तो अब इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसा है। भाई ये अच्छा बनेगा सवाल, इसको एक बार यहाँ करके यहाँ बनाते हैं। सो दिस इज अ स्क्वायर राइट, एंड पीपल आर सिटिंग हियर ऑन द एंड्स एंड डेफिनेटली एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो उसको स्क्वायर की जगह अपन क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बेसिकली द सेम। इसको मान लेते हैं कि ये अंदर देख रहे हैं और ये मेरा बाकी बाहर देख रहे हैं। ठीक है, जी डज नॉट फेस, तो फिर जी बाहर की तरफ देखेगा तो जी को यहाँ ले लिया। ठीक है, अब बी सिटिंग थर्ड टू द बी और जी लेफ्ट तो ऑफ बी जी है, है ना। बी और जी तो बी बी है। सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आएगा बी, क्योंकि ये बाहर देख रहा है तो उसका लेफ्ट लेंगे, तो यहाँ से ठीक है। 2 पर्सन सिट सही। बिटवीन बी एंड एच। बी एन एच, तो डेफिनेटली ये मेरे पास एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठंडे दिमाग से बनाने से बन जाता है। जी डज नॉट फेस, ओके, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ई। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ई। तो ये मेरे पास डी, ये मेरे पास ई, तो ये भी बाहर की तरफ देख रहा है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब यहाँ एफ ले लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि और तो कुछ पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे एफ आएगा और फर्स्ट सेकंड डी आ गया ए। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डी आएगा इसका आंसर, ये लो। अरे वो क्या हो गया भाई, क्या गलती कर दी? भाई विच सी बाहर की तरफ देखे है, सी बाहर की तरफ देखेगा भाई। सी बाहर की तरफ देखेगा ना, देखो क्या क्या हुआ। देखो भाई, क्या गलत किया है? सी बाहर देखो, की तरफ बैठेगा, देखो। तो बी जी सी को ए बाहर की देखो तरफ कितना ही तो बैठाया है यार। सी 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 कलकत्ता कलकत्ता सी भाई। ओके, हाँ सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, सी को बाहर की तरफ बैठाया है, तो अब देखो। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एफ आ गया, ये लो। भाई बहुत चुतिया सवाल है यार, ये तो मतलब एग्जाम में आया ना 15 मिनट में तो मेरी तो चीखें निकल जानी है। ठीक है, देख लो भाई ये कैसे बना, ये ठंडे दिमाग से बनेगा। हेलो, हाँ भाई, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। करें कंटिन्यू आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एनीवन? कोई फिफ्थ भी पूछ रहा था शायद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या, मैंने इतना दिमाग लगाया उस पे, इतना दिमाग लगाया, मेरे को समझ में नहीं आया। बताओ क्या है ये? अरे ऑप्शन ए तो आंसर है, लेकिन उसका लॉजिक तो बता मेरे भाई, गेमर बॉय। इसमें से -3 हो रहा है, तो इसमें से -3 हो रहा है, तो इसमें कितना? कौन सा प्राइम नंबर है भाई इसमें? हाँ,
छोड़ो भाई, ये सवाल का तो कोई मतलब नहीं है। ये सवाल ने मेरे को भाई मेंटल बहुत फटीक डाल दिया, 2 मिनट खा लिया मेरे। उससे साला ये वो बन जाता सीटिंग अरेंजमेंट अभी आराम से। छोड़ो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई ये इसमें से ना 16 माइनस हो रहा है, इसमें से 25 माइनस हो रहा है, मतलब इसमें 16 ऐड हो रहा है, इसमें 25 ऐड हो रहा है, तो इसमें 36 ऐड होगा, तो 875 आ गया। इसमें तो माइनस करेगा तो मेरे पास ये कितना आएगा, 64 आ रहा है ना भाई। 64। तो फिर ये 60। ये स्क्वायर माइनस होते जा रहा है, तो इसमें पहले में 8 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर, ऐसे करते होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12। भाई ये गलत हो गया, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। अभी क्या बोल रहा है, जी रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो इसको एक बार हटा देते हैं। जी रिलेटेड टू डब्ल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले जी, जी सन है, यानी जी तो मेल हो गया, जी सन है, किसका है, हमारे एस का। एस, हाँ, एस क्या है हमारे पास, एस मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ आर। ठीक है, यानी इनके बीच में कुछ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है आर, जब भी तो इसकी मदर इन लॉ हो गई, या तो ये इसका वाइफ है या ये इसका हस्बैंड है, ऐसे करके कुछ। नाउ कमिंग, आगे क्या बोल रहा है, आर दिस डब्लू, तो आर सिस्टर है, आर ए सिस्टर, तो अगर आर ए सिस्टर है तो डेफिनेटली ये इसका हस्बैंड होगा, है ना। आर का हस्बैंड होगा तो फिर ये इसका सन हो जाएगा, एस का सन ही तो होगा ये। ठीक है, लास्ट में ही तो बोला आर ए सिस्टर ऑफ डब्लू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, बोला जी रिलेटेड टू डब्लू, तो जी रिलेटेड टू डब्लू, तो भाई इसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर का हस्बैंड का भाई है ये, इसकी सिस्टर का हस्बैंड का भाई है ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, फिर तो कैनो डिटरमाइन ही आएगा, सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ। भाई ये सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ क्यों नहीं सूट हो रहा, क्या दिक्कत है इसमें? वो ब्रदर इन लॉ होगा या फिर उसके जीजाजी हो, सीधा ब्रदर इन लॉ होगा, वो दो अलग अलग चीज होगा ना। एक सेकंड या तो रुको, सिस्टर्स। अब देखो एक बार आर के बारे में देखते हैं क्या रिलेशन है। ठीक है, आर के बारे में देखते हैं। देखो अगर लास्ट वाली लाइन पढ़े तो उसमें लिखा है आर, आर ए सिस्टर ऑफ, तो ये आर क्या है, सिस्टर है किसकी, डब्लू की, है ना। तो अगर आर सिस्टर है तो भाई आर तो फीमेल हो गई, अगर ये फीमेल हो गई तो ये इसका हस्बैंड ही तो आएगा ना भाई। अब औरत औरत तो शादी तो मतलब कर रही है, लेकिन भाई पर समझो, वो जो हस्बैंड है वो हाँ, जी है या नहीं है वो नहीं पता ना हमें। समझो। अच्छा, सिस्टर, सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ होगा या फिर सीधा ब्रदर इन लॉ होगा, वो दो चीज है ना। हाँ, अब मतलब या तो हो सकता है कि वो सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ हो या सिस्टर का हस्बैंड हो, है ना। हम्म। दो क्योंकि केस है, अपन हाँ। को इन दोनों के बारे में कुछ बता नहीं रखा है कि ये दोनों एक्चुअली सेम है कि नहीं है ना। ये एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए कैनॉट बी डिटरमाइन आएगा। ओके ओके, वाह सर, वेरी वैल्यूबल इनपुट, थैंक यू सर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13, एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18। देखो यार ये बहुत इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 कर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3 कर दिया, इसको 4 किया -4, इसको 5 किया -5, इसको 6 किया -6 कर देंगे। आगे बात समझ में? तो 755 मल्टीप्लाई बाई 6 -6, शायद यही होना चाहिए। देखो यही है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा ये थोड़ा देखने में कि क्या है, मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भाई ये तगड़ा सवाल था, 100% आई एम श्योर कि 93% लोगों ने सही नहीं किया, ये झूठ है, फेक डेटा है सालों का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बताऊं किसी को भाई ये ये? क्यों सही नहीं होगा ये। मैं आपको बताता हूँ क्यों।
क्योंकि नोटपैड में ना हम खुद लिखते हैं, बाकी पता है लिखा हुआ आता है हमेशा, बाकी हाँ तो उसमें प्री किसको फैड नहीं होता समझ है, में आएगा। और नोटपैड में हम खुद लिखते हैं। हाँ तो वो किसको समझ में नहीं आएगा, किसी वही तो 93% इजी तो है यार। नहीं हो सकता। बहुत जनों को समझ में नहीं आया होगा भाई। और तेरे को एक और बात बताऊं, टेक्निकली हम्म। जो हम्म। साइंटिस्ट होते हैं ना वो भी जर्नल लिखते हैं खुद का। हाँ वो तो पता है। तो उसमें आप बता नहीं सकते कि भाई मतलब क्या है। ठीक है, मैगजीन में सब लोग देते हैं, मतलब इनपुट होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी होती है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। भाई मुझे तो 1 सेकंड में दिख गया था ये वाला तो। अरे सर इसमें आप पता नहीं लेजेंड हो कितना। सर, आप लेजेंड हो सर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 एनीवन? 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भाई ये क्या सवाल है भाई, क्या फुद्दू सवाल है, दिमाग के घोड़े नहीं है सर ये, पता नहीं क्या है भाई, इसका कोई लॉजिक बताओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन हॉर्स है ना ब्लैक, हम्म। और इसमें पूछ रहा है कि ट्रू नहीं, कौन से ऐसे ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, और ऑप्शन में दिया है टू ब्लैक हॉर्स मतलब। तो भाई सी भाई वाला, नेवर सी, भी ट्रू है ना, तो हाँ हाँ, पार्शली मतलब ट्रू पार्शली नहीं वाला हो पार्ट हट सकता। जाएगा। सुनो सुनो, पार्शली पार्शली वाला पार्ट तो मतलब 50-50 हो जाएगा ना वो। एकदम भाई ये तो नेवर भी मतलब ट्रू है मैं ना। तो पता है कुछ भी उसका लॉजिक है, जो ये तो जो सवाल बना रहा सुनो है ना, सुनो, ये उसी को समझ में आ रहा है, इट्स लाइक मिक्स सिग्नल्स। ज्यादा सुनो, ज्यादा प्रिफरेबल कौन सा है ना वो हमें देना है आंसर, वो सोचो ना। मिक्स सिग्नल्स है भाई, ये तो लड़की, ये किसी लड़की ने बना दिया भाई, ये एकदम मिक्स अरे सिग्नल्स है। भाई यार। सुनो सुनो, इसमें इसमें क्या है कि मतलब ज्यादा प्रिफरेबल आंसर कौन सा है ना वो चूज करना है। ये पार्शली शब्द जब आता है ना, उससे मतलब हम सोच सकते हैं कि उससे भी ज्यादा बेटर कोई ऑप्शन है या नहीं है। अगर नहीं होता तो पार्शली वाले में से कोई भी एक चूज करते हैं, समझे। एक्सप्लिसिटली बोला है कि एक काला घोड़ा है और दो सफेद घोड़े हैं। हम्म। तो ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली तो बोल नहीं पाएगा कि दो सफेद घोड़े हो और एक काला घोड़ा, मतलब उसका उल्टा नहीं बोल सकते, राइट। दो हम्म। काले घोड़े और एक सफेद घोड़ा। हम्म। छोड़ो, आ गया मेरे को सवाल समझ में। देखो भाई इसका लॉजिक ये है कि एक घोड़ा तो पूरा काला होगा ही होगा, ठीक है, और बाकी वाइट होंगे, तो इनका एटलीस्ट मिक्सचर तो होगा। अब ये बोल दिए दो ब्लैक है, प्योर ब्लैक है, तो फिर ये मामला बैठा नहीं, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। बाकी ऑलीवुड की रीजनिंग ऑलीवुड में ही आती है, असली पेपर में नहीं आती, टेंशन मत लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अच्छा सवाल था भाई। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 23। भाई कोई इसका लॉजिक बताओ मेरे को। अब कहाँ गए हमारे होशियार लोग, अब बताओ। बाकी सब जो भी टोटल चीजें दी नेम है वो सब इंटरनल है। सेम अगर भाई लीवर सेम। देखे हैं ये सब चीज, वही लॉजिक यही सही लगता है। बात है, सही बोला। तो मुंह क्या बाहर लगा हुआ रहता है क्या भाई बॉडी के? भाई एक्सटर्नल है ना, भारी तो होगा। भाई तुम्हारा मुंह एक्सप्लिसिटली बाहर दिखता है भाई, तो अपना मुंह खोल के जो बोलते हो चीजें तो वो बाहर दिखता है ना भाई। एक्सट्रीवर्ट पागल है भाई। आगे बढ़ो चलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलें मीठा सवाल, अब चलते हैं हमारी प्यारी क्वांट्स पे। भाई इस पेपर की जो क्वांट्स थी, मैं आपको बताऊं, मेरे खून भाई क्या। झंडे गाड़ दिए तुमने तो। थैंक यू सर। मैं तो लोड़े लग गए सर, पेपर इतना, बढ़िया भाई। मैथ्स का भाई साहब इतना तगड़ा पेपर था ना भाई। भाई तू 12th पूछ रहा है या फर्स्ट और सेकंड पूछ रहा है? अगर भाई तू फर्स्ट पूछ रहा था तो बहुत शर्म की बात है भाई, बहुत ही ज्यादा। चलो कोई बात नहीं भाई, बता देते हैं, मेरे को पता है काफी बार सवाल भूल जाते हैं। देखो जिस रेशियो में बटेगा ना उसी रेशियो में लेंथ बांट दो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट -6,3 और इसका कोऑर्डिनेट 7,8। ठीक है, अबे बुका हो। सुन लो। हेलो। ठीक है। अरे और काक्या जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए यार। यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी ये जो टोटल है ना ये 5 है। अब देखो -6 और 7 के बीच में कितना यूनिट्स है, देखो कितना यूनिट, 13 यूनिट है कि नहीं है।
तो 13 यूनिट को 5 में डिवाइड करेगा, और जो पहला पॉइंट होगा वो 2 के बाद होगा, तो 2 से इसको कर दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा 26 कुछ गलती कर दी क्या? भाई मेरे को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसा करता था मैं तो। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, वो होता इसका है फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx अपॉन m प्लस n। nx1 है भाई, और सेम y2 और y1 रख दो, एक सेकंड बस रुको, वही होता है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स रखेगा, मैं तेरे को एक सेकंड बताता हूँ, प्लीज 2 मिनट ध्यान से सुनना। -6 and 7, तो -6 and 7, ध्यान से एक सेकंड, -6 and 7 कितना यूनिट हो गया? 7 6 14 13 यूनिट हो गया। तो 13 यूनिट को किस में डिवाइड कर रहा है ये? 5 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अपन को कौन सा पॉइंट चाहिए? 2 वाला चाहिए, तो ये मेरे पास होगा 26/5। ये तो 5.2 कुछ आ रहा है ना, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो गया भाई? पेपर में तो कर लिया मैंने उसको। एक सेकंड, सेकंड पॉइंट देखते हैं, चलो वाई का देखते हैं। वाई कितना है? 5 है। भाई एक सेकंड में कुछ बहुत ही सिली सी मिस्टेक कर रहा हूँ। भाई एक सेकंड, एक एक ट्रिक बता देता हूँ ना, ध्यान से सुनना। भाई ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में देखो कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, ठीक है। 3 से जा रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 यहाँ पे, मतलब 2 यूनिट यहाँ बढ़ेगा, 3 यूनिट यहाँ, ये ऐसे डिवाइड होगा, तो भाई ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो y की तो वैल्यू 5 आ गई, जो कि एक ही ऑप्शन मतलब इसमें भी है, लेकिन ये क्यों नहीं मैच हो रहा है यार? अरे बताओ भाई आप बताओ। जो कर रहे हो ना उसमें, सुनो सुनो सुनो, आप जो कर रहे हो ना उसमें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो ना, वैसे कंसिडर करके आप कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। ओ अगर कोई पॉइंट भाई, रखोगे ना ओ आप, सुन सुन, अबे देख चैट बोल रही है कि इसको कुछ माइनस करके करना पड़ेगा, वो मैंने एडजस्ट मैं भूल गया करना। भास्कर भाई आ चुके हैं, भास्कर भाई वेलकम बैक। हेलो हेलो हेलो। तो सर, क्या हाल है सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं तो ऐसे ही बाहर था, आपको बोला था। अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, तो वही बाकी इसका तो सीधा फॉर्मूला है, तो वही चेप दीजिए ना, बेकार में दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये लो भाई, -6 में वो ऐड करेंगे ना, इसलिए मैं -6 वो ऐड नहीं कर रहा था उसको, ये फॉर्मूला होगा एक्स निकालने का, ये लो। हाँ तो गया, -4.4/5 दैट इज -0.8। चलें आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भाई ये मेरे से कैसे गलती हो गई? ये ए कितने बार कितने दिन में करता है? एक सेकंड, उसको उड़ाते हैं। इन 2 days, यानी ए मेरा 16 days में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन, 18। ठीक है, 102 बचेगा ना? 144 माना है क्या? हाँ, तो वो 16 दिन, 18 दिन, 144, तो ये हो गया +9 + 8 17, 102 हुआ। हाँ तो भाई 42, अब बी खुद करता है ना 42। अबे क्या गलत कर रहा है यार तू? सही मैंने तो सही की, किया। अरे सही सही तो सही की। है, सही है, सही है। पिछली बार गलत कर दिया था सर, सही जब है। एक्चुअल एक्चुअल टेस्ट में गलत कर दिया मैंने उसको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार ये पता नहीं क्या है साला, समझ में भी नहीं आता 5th वाला तो। इसका आंसर 11/3 है क्या? इसका फॉर्मूला होता है भाई फॉर्मूला तो कि है, लेकिन आफ्टर इसका डेटा सेट नहीं हो रहा था सर। भाई इसमें देखो, इसका डेटा क्या है ना, लाइक स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड बाई बी जो रहती है, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंदर वो टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए आ जाता है, रेसिप्रोकल। फिर सेट करो, हो जाएगा।
अबे 2x क्यों लिया है भाई? वो 5/2 है x ना। ही लेगा ना। ऊपर चला जाएगा ना सही भाई है, 2 2x सही है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? हाँ तो भाई 5 कट जाएगा, 3.6 आ रहा है। 3.6 किस में आएगा? 18/5 में ही ना आएगा बस। तेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा है भाई। अब सही नेट है, नहीं अब चल सही है। रहा। मेरे यहाँ से कनेक्शन रहेगा सॉरी। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, सोल्व हो जाएगा। मैंने उस समय थोड़ा सा किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, देखते हैं बाद में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ही इजी था भाई, तो बहुत ही ज़्यादा इजी। भाई इतना इजी सवाल में पता है मेरे को इतना दिमाग कंज्यूम करना पड़ जाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, बिकॉज दिखते ही आंसर पता चल गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाई ये भी अच्छा सवाल था भाई, इसमें मज़ा आ गया। भाई आई एम हाईली डाउटफुल, इसको 90% लोगों ने किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाई मैंने इसको छेड़ा ही नहीं क्योंकि मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर इसकी वॉल्यूम में 6 अपन देखो 11 का मल्टीपल देखे तो एक ही है, जो कि ये रहा। ओ फक भाई, ओ फक ओ फक भाई, हाँ ओ फक भाई। इसमें पता है और एक चीज जो है ना, ये तो 11 का मल्टीपल से हो रहा था, लेकिन और एक चीज जो है ना, रेडियस आएगा तुम्हारा सिलेंडर का 14.5, ठीक है? तो तेरा डायमीटर 29 बन जाएगा। अब जो बोला है स्फीयर का जो डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब 20 हो जाएगा। फिर तेरे को 10 से करना है, वो 6600, एक ही आंसर आएगा। क्या बात है भास्कर भाई। ये 11 वाला मल्टीपल का मेरे को चमका नहीं, मैंने वैसे ही किया था तो हो गया था। लेकिन 11 वाला मल्टीपल से मैं अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम था उसमें एक सवाल उड़ाया हूँ। पता है क्या था उसमें? सिलेंडर का ही पूछा था। रेडियस दे दिया था, रेडियस दे दिया था 3.5, तेरे को कर्व सरफेस एरिया दे दिया था। फिर बोला है मतलब हाइट निकाल के वॉल्यूम निकाल, कैसे निकालेगा? 11 आएगा। अब 11 का एक ही मल्टीपल था 1080, ऐसे करके ही कुछ था, जिसमें 11 के बाद वो 0 आ रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है, खत्म हो गया था सब। 10 समथिंग कुछ था ऐसे। ओके, चलते हैं 1089 था उसमें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। एनीवन? भाई इनकी लैंग्वेज बहुत अजीब सी रहती है, बाकी भाई पेपर बहुत ही मीठा था। ये भाई इस सवाल को मैं बनाने बैठा, मेरे लंका लग गई। मैंने कहा इसकी माँ का ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से बनाया, फट करके बन गया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओ भाई, भाई इस पेपर में तो मेरा रश समझ सकते हो कितना था, क्योंकि एक पता है मेरे को किसी ने मैसेज कर दिया था मेरे को 12 1 2 बजे कि ये वाला है ना, ये बहुत तगड़ा है पेपर। तो मैं बहुत ही रश में था पेपर के, मैंने कहा फक भाई पता नहीं तगड़ा है तो कितना तगड़ा होगा, लेकिन मतलब इजी इजी सवाल बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये तो बहुत इजी था भाई, ये तो मतलब सवाल पढ़ते ही दिख रहा था कि क्या है। एक में 1000, तब एक में 1500 आ रहा था, एक में शायद 1000 आ रहा था। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि 65% लोगों का ही सही हुआ है। भाई ये सवाल अगर तुमसे नहीं बन रहा है बेसिक, तो आई डोंट नो व्हाट यू शुड डू। हाँ ये तो बहुत बेसिक है यार। मैं बताऊं भास्कर भाई, इसमें दिक्कत क्या है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है साली, तो लोग आधे देख के डर जाते हैं भाई, इसलिए उसको हाथ नहीं डालते। वही चीज है, अगर किसी ने लैंग्वेज क्रैक कर लिया तो हो जाएगा ये सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी अच्छा सवाल था यार, मजा आ गया। भाई कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा था क्या, बताओ एक बार, रेज योर हैंड्स। शिवांशु, शिवांशु पहले बोलो आई लव यू। अब यही सुनना बाकी था, है ना? भास्कर भाई अब नहीं कहोगे क्या कि बड़वागिरी चालू कर दी इन्होंने? भास्कर वो फैमिली फंक्शन में है। अब देखो ध्यान से अच्छा, भाई, सवाल देख, ठीक है? और ए और सी का रेशियो दे रखा है, तो ये रहा भाई, ये रहा रेशियो, ठीक है? अब देखो यहाँ से बोल रहा है दिस सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी एंड सी इज क्या 148। बात हो गई? कुछ नहीं। अब देखो
इफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अबे शॉप बोल दे बे। ए इज 4 लेस देन बी, तो भाई इसका मतलब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है 5x+4। अब देख, अब ये रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। अब देख, इसके बाद वापस सेकंड लाइन पे है, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बी एंड सी इज 148। बी एंड सी कितना है मेरे पास? 12x+4 कितना है मेरे पास? 148। तो भाई 12x की वैल्यू कितनी होगी? 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब ये पूछ रहा है बी, तो बी कितना है? 12 5 60 प्लस 4। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा सवाल था ये भाई, थोड़ा ऊपर नीचे लिखते हैं, हॉलीवुड वाले डॉड होशियार हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये तो बहुत मीठा सवाल था भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देर इज नो वे 97% लोगों ने कर लिया भाई, देर इज नो फकिंग वे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें तेरे को करना क्या था भाई? 100/84 कर देता हो जाता। थैंक यू सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो बहुत ईजी था, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, भाई मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये बहुत इजी होगा। लेकिन ऐसे वोट्स देख के मेरे को लग रहा है कि इसकी वैल्यू है ना, इजी था। इजी 6000 है था। इसकी वैल्यू। 6000 आंसर आएगा। बस देखा, साला डेटा पढ़ते ही पता चल रहा है क्या आंसर है होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एनीवन? भाई ये क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा सवाल था भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोलो भाई, 20 बोलो। भाई ये सवाल कोई करके बता दे 40 सेकंड में, मान जाऊं मैं। ये सवाल कोई करके बता दे भाई, कौन करके बताएगा बताओ। कैलकुलेशन है बस इसमें। हाँ, 30 सेकंड में कैसे किया भाई तूने? 9 2 11, 18 20, 20 में से कितना गया? नहीं 8 गया। लगेगा भाई, नहीं लगेगा ये। 9 13, 13 -8। बताओ भाई इसको कैसे किया? राहुल बोल रहा है ना कि 8 30 सेकंड। भोसड़ी कभी तो बोल रहा था कि वो कर दिया है 30 सेकंड। बताओ उसको कौन। आपको पता है मेरा सही क्यों हुआ है ये? कौन बताएगा मेरा सही कैसे हुआ है ये? क्योंकि मेरे को पता था या तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, फिर मैंने कहा अरे माच है, ये वाला करते हैं। तुक्का नहीं था साले। मैंने इसको नैरो डाउन कर लिया इन दो ऑप्शन पे। तो मैंने कहा फक भाई, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, ऐसे लास्ट में 64 था ना। 13 का मल्टीपल देखा था। भाई 69 होना चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। 64 कैसे अच्छा लग रहा है? ठीक है भाई, तेरे को तो देनी भी नहीं चाहिए ना, तो क्या भाई गया? 30 सेकंड के अंदर पता है कैसे पॉसिबल है? हाँ। देखो, अगर लॉन्गेस्ट साइड मतलब जो पूरा डायमीटर है वो मैक्सिमम 26 हो सकता है, हम्म क्योंकि क्यूब के अंदर है, ठीक है। हम्म। तो रेडियस उसकी 13 होगी। तो 4/3 पाई r क्यूब करने में कितना टाइम लगेगा किसी को, जो मतलब सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा हो? अब बताओ यार इसको कैसे किया? कौन है धुरंधर हमारे गेम में? क्या है, मल्टीप्लाई करो सीधा, और तो क्या है। 22/7 करो। ट्वेंटी वन। हाँ अब। अब ये जो नीचे जो 3/7 3 × 7 है, ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेटली 22 ले लो, ये लो। ठीक है। हम्म। अब करो 4 से मल्टीप्लाई एक बार। 274। ए भाई एक सेकंड, 13 का क्यूब क्या लिया आपने? भाई ये तो 40 का क्यूब है ना, तो इसी तरह से हाँ, 21 सौ बना रहे हो। 2197 बताओ। आता है भाई। 21। 2197 बहुत अबे बढ़िया भाई। अबे, मैं एक बताऊं, एक चूतिया है, एक गांडू साला। मैं वो मैसेज देख रहा था, उसने वो लिख दिया बहन, मैंने वही लिख दिया। मैंने पहले वाह वही लिख रहा तो था, उसने बहन वो लिखा, मैंने वही वैल्यू चेप दी भाई। वैसे तो मेरी कैलकुलेशन गलत जा रही है, क्या हो रहा है? देख, मैं अब देख बहन दिखाता हूँ कौन है चूतिया, दिख। ये देख, ये देख, ये इसने क्या लिखा है।
इसने क्या लिखा है ये मेरे को बताओ भाई, कैसे लिखा है इसने? गलती से। नहीं, इसने कुछ सोच समझ के ही लिखा है भाई। भाई ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो 60 सेकंड्स के अंदर नहीं होगा, अप्रोक्स वैल्यू तो नहीं निकाल सकते आप। छोड़ो भाई, आगे बढ़ो अब, जान दो। चलते हैं आपने कैसे कैसे बनाया था ये? भाई, मैं 44 बोल तो सेकंड रहा में हूँ, मैं इन वीडियो। दोनों ऑप्शन पर नैरो डाउन कर लिया था मैंने। अच्छा तो मेरे को लगा नहीं यार, इसमें मतलब मजा नहीं आ रहा देख के, ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये ले ऐसे। ठीक है। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये तो बहुत ही मीठा सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भाई ये मेरे को लग रहा है 200 रुपये बचा लेगा, क्योंकि 10 बंदे थे। लेकिन ये सवाल मेरे को अभी तक मतलब अंदर से सेटल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको क्लिक नहीं किया। प्लीज कोई बताएगा? बस 10 दिन में काम हो रहा है ना, यहाँ पे 10 दिन में काम नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है तो उसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। उसके बाद करो इक्वेट, आ जाएगा 4800। हम्म, आ गया ना 20 का डिफरेंस, मल्टीपल देख लो 200 बस। ओके ओके सर, ये ट्रिक थी क्या इसमें? मैंने इसको समझ तो लिया था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैंने कहा इसको क्लिक नहीं करते हैं यार। इसमें इसमें वही चीज थी कि पहले जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं ना, अब हम्म, क्योंकि सेकंड में एफिशिएंसी बढ़ गई है, बिकॉज आपको पैसा आपका कम करना है, तो ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि नंबर ऑफ दिन बढ़ जाए या जो भी है, जैसे भी है सिचुएशन। हम्म। ओके सर, ओके सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भाई यार इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो नहीं हो सकता भाई, उसको तो मतलब समझने करने में बहुत टाइम लगेगा। किसी को रट ही गए हैं ऐसे टाइप के सवाल, वो अलग बात है, लेकिन पग भाई टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं इसको मैंने टू तो स्किप कर दिया था ये क्वेश्चन। मैं 240 तक भी नैरो डाउन, 240√3 तक भी मैं नैरो डाउन कर लिया था। उसके बाद मेरे को लगा कि यार, फिर मेरे को लगा कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है, तो मैंने ये किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भाई ये भी बढ़िया सवाल था भाई, इसको बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ा लास्ट में, साला दिमाग खराब हो गया। मैं एक टाइम तक तो आ गया था, उसके बाद मैंने अबे 9 से डिवाइड करके ही चेक किया था ऑप्शन से। अबे सुन, तू पागल है क्या? बता। इतना नैरो डाउन करने की क्या जरूरत है? लोएस्ट फॉर्म पूछा है ना। हम्म 9 तेरे पास ऑप्शन में 6705, देख 18 है हम्म। डिजिट सम, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है बस। अच्छा, ये चीज यहाँ पर भी और क्या लगती है करना क्या है रेशियो तेरे? में? भाई अगर 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो फिर डिजिट सम क्यों, किस बात के लिए आएगा? ओके सर, ओके। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25। अरे यार भाई, एक एक लौंडा एलिगेशन एलिगेशन चिल्लाता है, बहन चो मैं उसको एलिगेशन बताता हूँ। देख, 10/21/5/14 अपॉन वेंचो 3/7। ये ले भाई। अब उसको है ना पूरे को, वो तू 21 वो उससे कर दे। क्या बोलते हैं अब इसको? 21 से मल्टीप्लाई करो। 5/14 तेरा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और इसको वो 9/21 करेगा तो राइट हैंड साइड में 1/21 आएगा। तो ये होगा 15/42। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20/42। और इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/42। तो मेरे पास बच गया 20, 15, 18। तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3, 3:2। ये लो एलिगेशन, ये होती है साली एलिगेशन। ऐसे सवाल पे लगती है एलिगेशन, तुम साले हर सवाल पे एलिगेशन लगा देते हो यार। आ गया ये समझ में? ठीक है भाई, सही है। चलते हैं, अब चलते हैं सही है। हमारी इंग्लिश वाली मैडम पे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट। फोर्थ वाले में क्या दो कर? मिलते तो वैसे भी नहीं आएंगे ना। भाई वुड और विल तुमने साथ में कैसे यूज कर लिया? दो विल तो वैसे भी नहीं आते कंडीशनल सेंटेंस में। अच्छा, ऐसा नहीं आता है क्या भाई? मेरी मेरी तो नहीं इतनी नहीं, ग्रामर
पक्की है नहीं भाई। मैं इसको यही कर रहा था, लेकिन फिर मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा कि ये कंडीशन बोल रहा है कि इफ इट वुड रेन वी विल कैंसिल। मुझे लगा ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कैंसिल कर देगा बाद में। सिंपल फ्यूचर है ना, तू बेकार में और दिमाग क्यों लगाएगा उसमें? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। भाई ही हैड बीन फोकसिंग आएगा, लास्ट में हैव नॉट बीन है ना। अब इसका अपन ने एक बार किया था कि जब स्टार्टिंग में एरर होगा ना, भले अपन को लगे कि स्टार्टिंग वाला करने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही सबसे पहले कंसिडर करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो वाज फोकसिंग है ना, तो इसमें आएगा ही सेड टू मी दैट ही हैड बीन फोकसिंग, लेकिन उसके परफॉर्मेंस वर नॉट अप टू द मार्क। लेकिन आंसर तो फिर भी गलत है ना, मैंने भी ये पहला ही लगाया था। सो तीसरा आंसर कैसे हो सकता है? कहाँ है तीसरा आंसर भाई? तीसरा तो मैंने लगाया है। फर्स्ट ही आंसर। नहीं, अच्छा, तूने ऑप्शन फर्स्ट किया अरे है यू। पहला वाला पार्ट गलत है ना। पहला वाला मतलब part पहला गलत पहला है। वाला पार्ट में ही गलती है। और इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? ये सही कह रहा है। टोल्ड सेट टू तो होगा भी नहीं, वैसे भी टोल्ड होगा, अगर होगा भी तो इसने लिखा भी ये बात हिमांशु भाई ने। चले भाई, इस पे क्या डिस्कस करें? मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है भाई। अरे सेट टू टोल्ड में चेंज होता है, हो जाता है ना भाई, ये तो देखो पता इंडक्शन नहीं में। यार। पास्ट की अगर बात कर रहा होगा ही वॉज फोकसिंग करके, हाँ हाँ सेड वही नहीं है। आएगा, टोल्ड आएगा, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा। टोल्ड ही रहेगा वैसे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एनीवन? सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आते, वेरी कॉमन एरर है ये। बताओ, टॉपर का गलत हो गया, तुम्हारे भाई का सही है, बताओ। टॉपर की औकात है ये तुम्हारे भाई के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, आस्ट हर के बाद दैट नहीं आता, आस्ट हर उसके बाद सीधा आ जाता है। भाई वेदर के साथ दैट नहीं आता, दैट वेदर एक साथ यूज नहीं होता। तन्मय आस्क्ड हर वेदर, बस दैट नहीं आएगा। चलें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इम्पेकेबल, एंटोनिम। इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं हो, एकदम परफेक्ट। हाँ तो एंटोनिम क्या है? परफेक्ट का एंटोनिम क्या? इम्परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट क्या है, ओ एंटोनिम इम्परफेक्ट क्या होगा। होता है? भाई, बहुत बढ़िया। मैंने ऑप्शन आप पढ़ा ही नहीं बोल, भाई। आप अरे बोल। सुनो सुनो, मैं आपको एंटोनिम बताता हूँ मैंने क्यों किया। क्योंकि सुपरफिशियल का मतलब होता है ऐसे ही, मतलब टाइम पास टाइप, मतलब ऐसे बस दिखावटी। भाई, ऊपर सुपरफिशियल का ऊपर से मतलब होगा ना वो। नेसेसरीली टाइम पास नहीं होता। सुपरफिशियल मतलब वेरी सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड इन ए हाई ऑर्डर। सुपरफिशियल उसको बोलते हैं, जैसे माया सारा भाई थी, ठीक है ना। अरे तुम लोग रानी मैम से पढ़ के आए हो, मेरे को पता है। तुम ऊपर ऊपर से बोल रहे हो ना, अरे वो रानी मैम नहीं, ही बोलती है और कोई नहीं बोलता है। अरे मैं रानी वानी किसी से नहीं पढ़ता भाई, इंग्लिश जो है खुद की उससे है, अरे 10th भास्कर 12th भाई, की आपको नहीं बोल उससे रहे, बोल। जो कमेंट में लोग बोल रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं सर। आप नाराज मत होइए, आपको कुछ नहीं भाई बोलेंगे हम। मैं फोन से ज्वाइन किया हुआ, आज फोन के नेटवर्क से कमेंट मेरे को दिख नहीं रहे हैं, यही वाली स्क्रीन विजिबल है। हम्म, बाहर हूँ अभी, घर पहुंचने में भी टाइम है। मैं कोई फिर भी बात नहीं। सोचा कि ये तेरे को, तुमको बताया था ना कि नहीं हो पाएगा शायद बात, तो हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा कि अभी निकल गए हैं तो थोड़ा बहुत देखते हैं नेटवर्क कैसे क्या रहता है, ट्राई करते हैं अटेंड करने का। बिकॉज यूट्यूब में फिर पूरी समझ में तो आएगी नहीं, लेफ्ट ओवर कॉन्वर्सेशन लगेगी। थैंक यू सर, आप आए। आप आए तो हमारा ग्रुप भरा भरा लग रहा थैंक यू इतनी इज्जत देने के लिए। है। क्वेश्चन नंबर 10। एनीवन? मीठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। फ्यूएस्ट होगा भाई। दा के साथ भाई इसमें सुपरलेटिव भी ये आएगा ना। ये सुपरलेटिव है ना भाई, ये कंपैरिजन कहाँ हो रहा है इसमें? इसमें बता रहे तो जो सबसे जरूरी कम थोड़ी मिस्टेक करेगा कंपैरिजन उसका होगा। भाई।
भाई वो कंपेयर ही हो रहा है दूसरे टीम से, सबसे कम हमें मिस्टेक्स करनी है वैसा। अरे वो सब छोड़ो, दाल है। लगाए ना भाई, खत्म बात। ऑर्डिनल के साथ तो वैसे भी दाई आता है। दाल लगाए तो खत्म बात। भाई इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी सोचते तब भी सबसे है कम जो बेंचो मिस्टेक हिंदी। करेगा, सुन 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 सुन, जो सबसे कम मिस्टेक करेगा वो जीतेगा। हाँ हु द टीम दैट मेक्स द फ्यूएस्ट मिस्टेक्स, मेक्स द फ्यूअर मिस्टेक्स क्या होता है भाई? तो बोलने में ही सही नहीं और लग भाई रहा है। ऐसे फ्यूअर फीवर फ्यूअर हो लगाएगा गया। तो फिर डैन देन भी होता, तो आना चाहिए। डैन होता फिर भाई। फिर देन भी होता है वहां फ्यूअर पे। और क्या। भाई फ्यूअर हो गया मोटा मोटी गलती जो करेगा। अगर साफ साफ बताओ। चलते हैं सर, ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये तो भाई पैसेज तो समझ में ही नहीं आता, मैंने तो पैसेज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा भाई, पूरा बिना पढ़े दिया है मैंने। अरे बिना पढ़े हो रहा था आराम से। ठीक है चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी, 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 एंड द लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान करे ये भी इजी और सही हो। अरे देखो भाई, ये मैंने पढ़ा भाई ही नहीं डे, कहीं पता। नहीं नहीं मैंने पढ़ा है। लाइक डे इन द सन ये मैंने क्रिकेटिंग फेस के हिसाब से भी देखा है। लाइक जिसका सबसे अच्छा दिन होता है ना, सपोज ऑलराउंडर बैटर है बहुत, मतलब इज स्कोर गुड अमाउंट ऑफ रन्स टेकन विकेट्स, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि ही इज हैविंग अ डे इन द सन। मतलब सब चीज उसी के इर्द गिर्द हो रही है, उसको ही सारा अटेंशन मिल रहा है, ही इज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन दिस मैच। हाँ तो वैसे मैंने सुना भाई, है डे इन द सन। नाउ नाउ आई एम गेट इट भाई, जैसे नाउ आई एम जैसे गेटिंग इट बोला लाइक भास्कर भाई। लाइक लाइक सब चीज की उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। अगर विकेट नहीं ले पा रहे हो तो उसको बॉल दे दो, वो निकाल देगा। रन नहीं बन रहे, उससे बनवा लो। तो सब चीज उसी के इर्द गिर्द हो रही है। इन दैट सेंस ही इज हैविंग अ डे इन द सन इन द फील्ड। भास्कर भाई, हमारे ग्रुप के तो सन आप ही हो। हेलो। और भाई ये जो हमारे हमारे ग्रुप में एक और सन है, हाँ भास्कर, मतलब भास्कर भाई खुद ही सन है। पर हाँ मतलब वो प्रूव पता है कैसे हुआ? हाँ हाँ। वो भी 11 का आपका उसका है ना, सिर्फ आप वो स्क्रीनशॉट देखो एक बार। कौन सा? 100% एक्यूरेसी भाई, एक गलत आंसर नहीं है। किसका? किसका? ये भास्कर भाई का ही, देखो ना, ग्रुप में भेजा था एक। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, एक एक क्वेश्चन गलत नहीं है। ये भास्कर अभी साला जो फटी एआई है है भाई, बेंचोद। ये एआई है साला। हाँ देखो देखो ये, हाँ, देखो देखो देखो, एक रॉन्ग नहीं है। ओ बेंचोद सैक। ओ ठीक फक भाई। है सेक्स भाई। भाई इसके तो छः छः जीके में साढ़े भी छः मिनट में कर पूरे दिया 18 खत्म। के 18 के सही हैं भाई, इसको तो बोलना पड़ेगा भाई। एक भाई सेकंड। एक बात बोलूं, हाँ मैंने सोचा नहीं था कि सारे सही हो जाएंगे। बिकॉज मैथ्स में ऋचा जी से बात हुई थी ग्रुप में, तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके बोलने से लगा कि लेंदी है। उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लग गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं था कि 20-21 अटेम्प्ट हो जाएंगे जिस हिसाब से बात चल रही थी। लेकिन हाँ, इंग्लिश में सारे सही है, रीजनिंग में सही। जीके का मैंने नहीं सोचा था, जीके में 2-3 कैलकुलेटेड गेस है। और मैथ में मैंने 21 किए, आई वॉज श्योर कि ये सारे सही है। मार्क्स नहीं गवाना अननेसेसरी अटेम्प्ट पर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जितने अटेम्प्ट किए सारे सही। बस भगवान करे एक्चुअल एग्जाम में ये हो जाए भाई। आई होप सो। अबे यार। अबे हंसो मत यार, सही में एक्चुअल एग्जाम में ये 100% एक्यूरेसी हो जाए ना, और कुछ नहीं चाहिए। ओ फक भाई। भाई असली एग्जाम का तो डायनामिक्स ही अलग है भाई। आई नो राइट। इसीलिए तो वैसी चीज मैनिफेस्ट करके भी मजा आता है जिसके चांसेस आर वेरी लेस, बट यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट सो दैट यू कैन पुश योरसेल्फ टू एक्सट्रीम लिमिट्स। अरे वाह भास्कर भाई, क्या आप कितने हम्बल हो बताओ, डाउन टू अर्थ भी हो, हम्बल भी हो। आप हमारे ग्रुप के सन हो सर। SUN। वो तो मैं हूँ भाई बचपन से ही। अब तेरे ग्रुप का इसमें कोई लेना देना है नहीं। तो क्रेडिट चोर मत बन गौतम गंभीर के जैसे, ठीक है ना, कि अरे क्रेडिट अरे चाहिए मेरे को। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, अरे लेकिन वो सर। वर्ल्ड कप विनिंग उस छक्के से ही मेमोरेबल है। अरे ठीक है। सर। वाह वाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2।
भाई ये बताओ कुछ। भाई भाई नेशनल नेशनल इसका वाटर अगर वन तेरे को कहाँ पे पता है? रहता, नेशनल वाटरवे वन जो है दैट इज ऑन गंगा रिवर फ्रॉम हल्दिया टू एग्जैक्टली। वाराणसी। अच्छा। ब्रह्मपुत्र सेकंड पे आता है। नहीं तो जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो तो साले 12-13 हजार किलोमीटर है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा है। भाई नेशनल वाटरवे वन जो है ना दैट इज एक्सप्लिसिटली फॉर गंगा रिवर, ठीक दैट है। यूपी टू और भाई बंगाल ये कॉरिडोर। हाँ हाँ। इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं ना उसके लिए भी होता है। तो मान लिया ये स्टेटमेंट गलत है तो ये कोस्टल नहीं कैसे सही सिर्फ। हो सकता है भाई? इंडिया की कोस्ट लाइन तो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 12-13 हजार किलोमीटर है भाई, 14 हजार किलोमीटर है। पहला वाला क्या बोला है? ये पता नहीं यार, मेरे को उस टाइम सेकंड वाला गलत दिखा, तो मैंने फिर ओनली वन मार्क करके आगे बढ़ गया। ठीक है कोई नहीं, इसको मैं भी थोड़ा बहुत और देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नो आइडिया अबाउट दिस, कौन है? क्वेश्चन नंबर फोर, चावल यूज करते हैं क्या इसमें? लाइम नहीं होता है क्या यार? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भाई टाइम से तो येलोइश कलर नहीं आएगा। अबे लाइम साले, लाइम का मतलब चूना, अच्छा चूना हुआ, हाँ राइट राइट राइट। वो वाइट होता है साले, वो तू लाइम है ना, वो फ्लेवर है भाई। वो लेमन समझ रहा है। आह। मैं उल्टा समझा, सॉरी सॉरी ये सॉरी। तो बार में आई एम बैठा है सॉरी, ना तो इसकी बुद्धि वैसे काम कर रही है भाई। आई एम सॉरी। वही उसको अभी नींबू की दरकार है, नींबू दे दो उसको। एक्चुअली पता है, मेरे को बचपन से पता है कि लाइम इज चूना। ठीक है, ठीक है, मतलब अरे लाइमस्टोन बोलते हैं ना भाई, तो लाइमस्टोन किस लिए बोलते हैं? वो चूने जैसा पत्थर, मतलब दैट काइंड ऑफ कलर, तभी ना मतलब लाइमस्टोन बोलते हैं। जो लाइम उससे होता है ना तुम दैट नींबू इज कहाँ से कैल्शियम रिलेट करोगे? ऑक्साइड। उसको पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हीट रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। और पता है, हाँ। मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे को आज भी है ना ये समझ में नहीं आता कि बार है या सोडा वाली जो शॉप्स होती है वहां पे लाइम फ्लेवर क्यों होता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया मेरे को कि इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, जबकि ये तो टोटली डिफरेंट थिंग है, मतलब ये नेचर में भी बेसिक है, वो एसिड है, आई डोंट नो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एनीवन? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भाई आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, बट मेरे को लग रहा था कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है, बिकॉज बादल के आर पार देख रहा है तो एक इंफ्रारेड बात बोलूं, वगैरह, यूवी। अब मेरी बात सुन। हाँ। रीसेट बोला है ठीक है, हम्म और ऐसे तेरे को दिख रहा है एसएटी जो भी है इनिशियल्स वगैरह, उसमें हम्म। से एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, सिंथेटिक एपर्चर जो भी है। ओहो। यूज कॉमन सेंस ना। और आर से ऑफ कोर्स रडार ही होगा, बिकॉज रडार की बात पूछ रही है, तो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और क्या दिमाग लगाएगा उसमें। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, छोड़ दिया था, अभी मैं बोल रहा हूँ इसको। दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली। निट्टो ऐसे लगाते हैं एक्चुअली राइट? भास्कर भाई, मेरे को ऐसा पता है कि जो वेदर फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, और ऐसी चीज जो जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर भी सेटेलाइट जब उसको देख पाता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। इसमें सर इंफ्रारेड भी यूज होती है, अल्ट्रावायलेट भी यूज होती है, अब ठीक है, वो मैं समझ और गया आपकी बात, सोनार लेकिन वगैरह अब ये आप भी यूज देखो, होता है। तो अब लेकिन अब सोनार आप है ये साउंड देखो वेव्स। इसमें क्या है ना, सुनो इसमें एक क्या है ना सेकेंड, डिस्टिंक्टिवली। हाँ चलो बोलो। उसमें जैसे सोनार और ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें होती साउंड वेव ही है, लेकिन सर सोनार की वजह से वो इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड नहीं देखा है, वो बच्चा देखते हैं पेट में कैसा है, तो वो हाँ साउंड हाँ। से इमेज बना लेते हैं। तो मेरे को ऐसा पता था कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है, बिकॉज ये बोल रहा है ना कि भाई क्लाउड के बियॉन्ड देखना है एंड हम्म। डार्कनेस, तो मेरे को लगा कि यार इंफ्रारेड तो मतलब कैसे देखेगा, तो मैंने तो ये सोचा। अब अगर अब इसकी, वो मैं समझ गया, लेकिन मेरे को जो रीजनिंग लग रहा है ना, लाइक मतलब एग्जैक्ट तो मेरे को भी ये करंट का है या जो भी है पॉलिसीज वगैरह का, मेरा नहीं पड़ा हुआ। लेकिन मैं अगर अटेम्प्ट, मतलब मैंने तो इसको छेड़ा नहीं, लेकिन अभी मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है, बिकॉज एक्सप्लिसिटली आपको रीसेट सीरीज बोल दिया है ना, तो दे आर मतलब आस्किंग यू कि ये रिसर्च सीरीज में किस टाइप का मैकेनिज्म यूज हुआ है, दैट इज योर सिंथेटिक एपर्चर रडार।
वो रिसर्च सीरीज एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है आपको, तो आपको उसी वे में आंसर करना पड़ेगा। अगर सपोज बोल देता, रिसर्च सीरीज नहीं देता, तो फिर probably third one would have been the right answer. But since they have explicitly mentioned research series, so you have got to answer that way, ना, synthetic aperture radar वाला। हाँ सर, ये तो है सर, ये तो अभी करंट का क्वेश्चन है। चलते हैं वही क्वेश्चन नंबर मेरा 7 का। मतलब मेरा नहीं पढ़ा हुआ तो ये इसमें भी इसमें यार लंबा डी लगाते, अच्छा। मैंने लंबा डी लगाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाई ये भी बहुत ये तो कंफ्यूजिंग इजी सवाल था सवाल था, यार, ये अच्छा सवाल इजी था, सवाल था। लेकिन मेरे मेयो को सबसे पहले आया है इन दोनों में, और चेम्सफोर्ड तुम्हारे 1919 के टाइम पे रहेगा, मोंटागो चेम्सफोर्ड जेम्स रिफॉर्म्स। बॉन्ड रिफॉर्म्स। कर्जन 1905 बंगाल पार्टीशन। बाकी बचा लॉर्ड इरविन, दैट इज 1931 गांधी इरविन पैक्ट। बस ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो नो आइडिया अबाउट ये नहीं दिस। पता था यार। क्वेश्चन नंबर 10। ये पता है अभी क्या कर रहे हैं ओबी एंड टीवी बोथ, लाइव मॉक्स हो या जो भी एग्जिस्टिंग मॉक्स वगैरह है, आई थिंक दे आर अपडेटिंग द जीके हम्म। जीएस सेक्शन विथ पॉलिसीज। मतलब स्टैटिक में भी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन, काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट इन से यूपीएससी एग्जाम्स, उस टाइप के क्वेश्चंस, या स्टेट पीएससी में जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर मार्क्स बूस्ट करना है अरे जीएस के लिए, यार कमन पास फक सवाल। भाई, मैंने एग्जाम्पल ढंग से नहीं देखा। भाई वो मैं ग्राम सोच रहा हूँ पे कि सही तो पूछा बोल है, रहा है, फिर मोनोकोट मेज में एक ही वगैरह होता है, है। अब जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है यार। पीस होता है उसमें दो टुकड़े हो जाते हैं, दो लीव्स बन जाते हैं। तो अरे यार फिर मैंने इसका एग्जाम्पल ढंग से नहीं देखा, वही मैं सोचू कि गलत कैसे है, ये तो बिल्कुल सही बोला हुआ है, एग्जाम्पल गलत दे रखा है। एग्जाम्पल देख लेता ना, हो जाता है। अरे एग्जाम्पल नहीं देखा यार मैंने, देखो 13 सेकंड में देखा ना पीस मैंने। दिया हुआ है, बीन्स दिया हुआ है, उसी से निकल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नो ये तो आइडिया अबाउट दिस। 282। क्वेश्चन नंबर 12। ये तो दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें एक स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं उसको, वो ही फिक्स रहती है। ठीक है, अर्थ ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो अर्थ के उसी पॉइंट के सामने, मतलब जिस स्पीड पे अर्थ घूमती है उसी स्पीड पे वो घूमता है, तो फिर वो एक अर्थ से एक पॉइंट स्टेशनरी रहता है। चले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये तो बहुत ईजी था, हमारे सर्वाकर बोलते रहते हैं सॉरी, मतलब वो नहीं बोलते, ये मैं तो बोलता हूँ वीडी सॉरी। सावरकर था। ठीक है, सॉरी, सॉरी सर। आगे बढ़, आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो, 14। आगे बढ़ो। ये बताओ। नितिन नवीन, ऑफ कोर्स यार, अभी अभी बने हैं, ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 16। ये आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मैंने तो तुक्का मार ये दिया। मेरे को पता था, इसलिए पता था बिकॉज मैं प्रो कबड्डी देखता हूँ, जो लीग होती है। गजब सर, क्या क्या देखते हो सर आप। क्वेश्चन नंबर 17। ये तो बहुत इजी था, ये तो गैस वर्क से भी हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये कौन बताएगा। मैं तुमको डीएम कर दूंगा क्या क्या देखता हूँ, ठीक है ना। एनीवे आई डीएम यू इंस्टा लिंक्स वगैरह, हम्म, तो यू वोंट यू वोंट माइंड आई गेस, आई नहीं। डीएम यू। भास्कर भाई ये बताओ ना, कि सिल्ला पट्टीकरम क्या है। हाँ, सिलपदिकरम इसी का है, द टेल मैंने ऑफ द एंकलेट। सर न्यू फैटमैन एडिशन में ये सब तमिल एपिक्स वगैरह के बारे में बता रखा है, लेकिन ये टेल ऑफ एंकलेट तो शायद नहीं लिखा है उसमें। अरे वो नहीं लिखा, लेकिन मतलब आई थिंक सिलपदिकरम का नाम ऐसे मेंशन्ड है, लेकिन टेल ऑफ एंकलेट जो है ये मैंने किसी एक दो मॉक में काउंटर किया था, प्लस सीएचएसएल के प्रीलिम्स में मैंने काउंटर किया था, तो वहां से आई गॉट टू नो दैट, तो मैंने नोट कर लिया इसको। मनी मेकलाई तो वो उसने उसकी बेटी पे लिखी थी, है ना। मनी मेकल ही, हाँ उसके ऊपर था, सांगनम क्या नाम था कन्नगी उसका। वगैरह के ऊपर। नैनम, क्या यार, मनी कुछ मेकलाई किसने कुछ तो लिखी। नाम था भाई, इलांगो एडिकल का नहीं था नहीं, क्या? इवांगो अडिगल ने तो उसकी वो दोनों उस पे लिखी। इवांगो अडिगल ने तो वो लिखी, उसका वो, तोल का पीएम था क्या? हाँ वो तो तोल का पीएम था, और उसकी बेटी पे लिखी मनी मेकलाई। अबे उसका मनी मेकल कन्नवी तो करके उसकी था, वाइफ थी, उस बंदे कन्नगी का नाम उसकी मैं भूल वाइफ गया। थी। और
वो उसकी वो कौन थी भाई जिससे उसका अफेयर हो जाता है? अब उतना याद नहीं है वो यार, फॉग सुना भाई, नहीं वो चीजें। ऑप्शन देखते हैं जब भी याद आता है, ऐसे याद ही नहीं रहता। मोहिनी नहीं थी भाई। नहीं नहीं नहीं, अबे अग्निमित्र। दूसरा मॉक करेगा क्या डिस्कस? देखते हैं सर, 2 मिनट। ठीक नहीं, आई हैव जस्ट रीच्ड होम, तो मैं अभी जा रहा हूँ, आई गॉट टू चेंज। क्वेश्चन नंबर 19 दूसरा नहीं करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर ठीक ठीक 19, ओके। ये तो बहुत इजी था। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने मेडिकल फील्ड्स बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन मेरे को लग रहा है 5 साल होगा। 5 साल ही है। क्वेश्चन नंबर 21, नो आइडिया अबाउट दिस। मिक्स डबल्स महेश भूपति। एक बात बोलूं, हाँ। टेनिस में जितने भी जीते हैं ना, ये चीज नोट कर लेना, टेनिस में जितने भी अवार्ड जीते हैं, सिंगल अवार्ड कभी नहीं जीता। या तो सानिया मिर्जा के साथ वुमेन्स डबल्स में जीता है, या फिर मेंस डबल्स में जीता है तेरा लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना, या फिर मिक्स डबल्स में जीता है महेश भूपति। ही इज द हस्बैंड ऑफ लारा दत्ता, मिस यूनिवर्स। तो टेनिस में ये तीन ही मेडल्स आए हैं इंडिया के लिए, ओलंपिक नहीं, विंबलडन वगैरह में जो भी है ग्रैंड स्लैम, जिसमें से सिर्फ महेश भूपति ने मिक्स्ड डबल्स में जीता है। बाकी सानिया मिर्जा वो क्या तो था, मार्टिना हिंगिस कोई जोड़ी थी ना उन लोग की, उन्हीं को गजब सर, बोलते मेरे थे को आई तो थिंक। कोई याद नहीं है सर इसके बारे में। वही। चल ठीक है, कोई नहीं, बोल रहा हूँ मैं कि हम्म, टेनिस का जब भी आए ना ऐसे उसमें, ओके तो सर। इंडिया का इंडिविजुअल कोई मेडल नहीं है। मिक्स्ड डबल्स में सिर्फ महेश भूपति का है, बाकी सब मेंस डबल्स या वुमेन्स डबल्स। एक सर, एक वो लारा दत्ता का हस्बैंड भी तो था कुछ, उसका क्या नाम था? यही तो है महेश भूपति। अच्छा, वो उसी का हस्बैंड है क्या? हाँ, लारा दत्ता का हस्बैंड है ना महेश भूपति। भाई ये तो पता नहीं, मैंने तो उसको याद किया था। ये भाई शायद ये इसका आंसर गलत BNSS दे यही रखा है। है यार। ओके, देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये तो बहुत ईजी था, आपको पता ही चल रहा होगा, भूखमरी आ गई थी, फैमिन आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, है ना? हम्म। क्वेश्चन नंबर 24। विनोद कुमार शुक्ला। बस करो, कहाँ से पढ़ रहे हो ये सब? ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार। गजब यार। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बहुत इजी था। ये तो ये- ऑफ कोर्स टू ओनली, बिकॉज पहला वाला जो है दैट इज नॉट फॉर नेशंस पॉपुलेशन, गिनी कोफिशिएंट, इनकम इनइक्वालिटी मतलब डेसिफर करने के लिए यूज होता है। जो इनकम इनइक्वालिटी का जो कर्व होता है, फिलिप्स कर्व या लेफर्स कर्व आई थिंक, उसमें गिनी कोफिशिएंट का यूज होता है। ठीक तो है पहला सर। वाला तो नेशंस पॉपुलेशन के साथ इसका गिनी कोफिशिएंट का कोई लेना देना ही नहीं था। इसमें तेरे कितने बने मरुधर भाई? 131 सर। किस में गए, एक बार जिस्ट दिखाना मेरे को। देव जीके में। और रीजनिंग का क्या हाल था? क्वेश्चन छोड़े क्यों तुमने? अरे एक सवाल में फंस गया, एक ये सवाल में तो भैंचो बहुत टाइम लग गया मेरा। अबे इसमें क्या है मतलब, अच्छा पहला वाला गलत है। मैंने इसमें सी मार्क किया था, बिकॉज मैंने कैसे किया था बताऊं? हम्म। मैंने कोड लिख लिए, फिर मैं देख रहा हूँ कि मतलब एल से जो डी जा रहा है ना, दैट इज -13 हो रहा है, हम्म। या ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो हम्म। मैं देख रहा हूँ कि -13 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, अनलेस एक्स जो है वहां पे दिक्कत हो रही है। हम्म। तो मैंने इसलिए ऑप्शन सी किया था, लेकिन ठीक है, इसका लॉजिक देखना पड़ेगा। बेकार लॉजिक है कुछ यार प्राइम। यार जब मैं, एक बात बोलो, जब मैं और मरुधर भाई बोलते हैं ना कि रीजनिंग हार्ड आ सकती है, मजाक मत उड़ाया इसका करो या मतलब आ हंसी सकती वाले है भाई। रिएक्शंस दिया मत करो, इसका मतलब आ सकती है। इसका मतलब बिकॉज आएगी सर। अभी भी बिकॉज बिकॉज मैं सिंपल बात बताऊं मरुधर भाई, बिकॉज अभी भी अगर मॉक में रीजनिंग का क्वेश्चंस देख के अभी भी अगर आपको लगता है कि ऐसी रीजनिंग यहीं पे आएगी, एक्चुअल एग्जाम में नहीं आएगी, तो प्लीज छोड़ दीजिए, सीजीएल आपके लिए नहीं है। बी प्रेडिक्टेबल। ये लोग दे रहे हैं सो दैट यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये इतनी भी बेकार नहीं आएगी सर जो ये सवाल दे दिया, लेकिन रीजनिंग इस बार अच्छी आएगी सर। ना ऐसी ऐसी भी नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसी टाइप की रहेगी कि या तो आपसे 25 के 25 नहीं अटेम्प्ट होगी। हो तो पूरा 15 मिनट टाइम लग जाए, हम्म। या तो फिर 15 मिनट टाइम लग के भी आप 25 के 25 अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, 23-24 अटेम्प्ट हो, उस टाइप की लाइक रहेगी। मैं बता रहा हूँ। लाइक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हाँ एंड वही कैलेंडर, ये चीज, सब चैप्टर से भी रहेगी क्वेश्चन। वही चीज हाँ। क्लॉक से रह सकते हैं भाई, मतलब मिरर इमेज क्लॉक में
कैलेंडर्स में ऑड डेज इवेंट डेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, बाद में ये ना हो ना कि आपको रोना पड़े या फिर लाइक कंप्लेन हो किसी से कि यार ये तो पढ़ाई नहीं था ये चीज़, बिकॉज एसएससी का कोई डिफाइंड सिलेबस तो ऐसा सच है नहीं। बोलते हैं लेकिन मनमानी तो अपनी करेंगे ही ना वो लोग। अबे ठीक, व्हाट्सएप वाला ग्रुप रखे हुए हो क्या? हटा दूंगा सर 1-2 दिन में, हटा दूं क्या? हटा देंगे। ठीक है, आप देख लेना, अभी तो है, 1-2 दिन रहने दो, हम्म। बिकॉज सबको अभी भी यूज तो नहीं है। व्हाट्सएप में भी अभी भी बहुत लोग पूछ रहे थे, आज मेरे को भी मैसेज आया, मैं तो चेक नहीं कर पाया, जीसी के काफी जन मैसेज किए थे, हम्म। आई डेंट नो। तो वही, चलो कोई ना, आज मतलब ग्रुप में एक डाल दूंगा मैसेज कि अब से जीसी टेलीग्राम में ही हुआ करेंगी, तो बी प्रिपेयर्ड दैट वे। बाकी चलो ठीक है भाई, ठीक है आज का गाइस, हो गया। थैंक यू, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। कल एक बढ़िया पीवाईक्यू, मीठा पीवाईक्यू डाल देंगे ताकि सबका मन खुश हो जाए, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय। अभी अपडेट मत करना, मैं सुनना, मैं तेरे को मैसेज कर रहा हूँ, एक बार मैसेज चेक कर ले, उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या। ठीक है, देखता हूँ। ठीक ठीक। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल बाय। इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।